गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं आज हम उन पे दृष्टि डालेंगे। गांवों विकास तथा प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारी मोटर एबिलिटी है उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। वर्धित विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए सुझाव, मतलब कौन सा व्यायाम करना चाहिए हमें किशोरावस्था में, जिससे हमारी अच्छे से वृद्धि हो सके, हमारा अच्छे से विकास हो सके, हमारी अच्छे से मेंटली डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है आसन संबंधी विकृतियाँ। जैसे हम गलत तरीके से बैठते हैं तो हमारी कमर में एक बल आ जाता है जिसे कुबड़ भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सीधे बैठना चाहिए। घुटनों का टकराना, ये जो घुटने टकराते हुए चलते हैं कुछ बच्चों के, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज है जिसे एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। चपटे पैर, गोल कंधे, आगे का कुबड़ जिनका आगे की तरफ पैर निकल जाता है वो वाला, पीछे का कुबड़ जिनकी पीठ पीछे की तरफ निकल जाती है। धनुषाकार टांगे, इसमें पैर जैसे आपने देखा होगा घुटने टकराने में तो अंदर की तरफ पैर टकराते हैं, धनुषाकार टांगों में पैर बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। स्कोलियोसिस का सुधारात्मक उपाय, इसमें बेटा सभी सुधारात्मक व्यायाम आ जाएंगे। कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे हम अपनी इन विकृतियों को सुधार सकते हैं। भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी। भारत में महिलाओं ने आज के समय में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, पहले इतना नहीं था। ठीक है, जैसे कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, प्रथम रजोदर्शन मासिक धर्म का सामान्य न होना, जो कि महिलाओं के पार्टिसिपेट करने में एक तरह से बाधा के रूप में सामने खड़ा होता है। महिला एथलीट त्रय, अस्थि सुस्थिरता, ऋतुरोध, रसोरोध, भोजन संबंधी विकार। हाँ, एक बात और थी इसमें, कुछ महिलाएं जैसे डाइटिंग वगैरह कर लेती हैं तो उससे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उन्हें भोजन संबंधी विकार होने लगते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं दिमागी रूप से परेशान हो जाती हैं इस चीज़ से कि उन्हें इतनी हैबिट हो जाती है कि जो भी वो खाती हैं खाने के बाद उसे उल्टी तक कर देती हैं, इतना वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट, अभ्यास द्वारा गतिविधियों में यथार्थता लाना, अर्थात गामक विकास से तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक विभिन्न गतियों से के विकास से है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले क्लास में करवा दिया था। मोटर डेवलपमेंट, ये जीवन चक्र के दौरान गतियों का प्रगतिशील विकास है जिससे जन्म से मृत्यु तक गतियों का विकास होता है। जैसे मैक्रो मस्कुलर मोटर डेवलपमेंट और माइक्रो मस्कुलर मोटर डेवलपमेंट। जो मैक्रो है इसमें शरीर की सब बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। ठीक है, मैक्रो में किसका विकास होता है? शरीर की बड़ी मांसपेशियों का। और माइक्रो में शरीर की छोटी मांसपेशियों का, जैसे उंगलियां हैं, आँख व कान हैं, इनका विकास होता है। ठीक है, मैक्रो में बैठना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, पकड़ना व कूदना। और माइक्रो में ये छोटी एक्टिविटी, लिखना, ड्राइंग करना, डिस्कल पोल बाला पकड़ना, क्रिकेट की बॉल को पकड़ना। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें बाला पकड़ना, क्रिकेट को पकड़ना नहीं, क्रिकेट की बॉल को पकड़ना। बच्चों में गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। प्रारंभिक अवस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष होता है और मध्य बाल्यावस्था 7 से 10 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था 18 से 12 वर्ष होती है। जो 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक अवस्था है इसमें अधिक तेजी से गामक विकास होता है, और जो 7 से 10 है समान आयु के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा की इच्छा जागृत होती है। 18 से 12 वर्ष है, इसमें लैंगिक रूप से परिपक्व होने की शुरुआत होती है। ये भाई उल्टा लिख रखा है इसमें, ये 12 से 18 वर्ष होगा उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, मूलभूत गतिविधि जैसे दौड़ना, कूदना और फेंकना होगी इसमें। और दूसरे में होगी मूलभूत गतिविधि मेलजोल गतिविधियों के परिष्करण, मूवमेंट, पोजीशन था गति प्रवाह। इसमें तीसरे में होगी मूलभूत गतिविधियाँ दौड़ना, कूदना, गुणात्मक क्वांटिटिवली तथा संख्यात्मक क्वांटिटिवली की रणनीतियों का विकास होता है। गामक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, वंशानुक्रम, पोषण, नींद, टीकाकरण, वातावरण, अवसर, प्रशिक्षण और अभ्यास और मनोरंजन, ये हमारी गामक विकास को प्रभावित करने वाले हैं। लिंग भेद है, आसन विकृतियाँ हैं, शारीरिक अक्षमता है, मोटापा, सामाजिक कौशल, मानसिक स्वास्थ्य, ये सारी विकृतियाँ हमारे
मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं, हमारे गामक विकास को भी प्रभावित करती हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी डिटेल में हमारी क्लास इसके बारे में हो चुकी है। अब ये मेन पॉइंट्स हैं, इसके मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप इसके मुख्य बिंदुओं को अच्छे से समझ पाते हो तो जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा आप उसे अच्छे से सोल्व कर पाओगे, उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये एक तरह से पूरे लेसन का निचोड़ है। ओके स्टूडेंट।